ये समस्या आज से कुछ समय पहले भी इसी तरह ही हुआ था। बहुत दिक्कतों का सामना आम जन को करना पड़ा। देखो समस्याएं जो है देखो जायज़ हैं, जैसे भी है वो इनको मिलजुल कर बैठ के करनी चाहिए। ये जो समस्या अब आजकल जो आम जन सहन कर रहा है, जो देखो रास्ते बंद हो गए हैं। अब कुछ हमारे हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनका इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और आजकल ये देखिए जो बच्चों का जो स्कूलों के अंदर जो काम होता है, आपने इस बच्चों के अंदर स्कूल में होमवर्क देना है, अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो बहुत कितनी बड़ी समस्या आ गई है। अब आप बिज़नेस को ले लो, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम सारा पंजाब से चलता है। अब ये देख लो पंजाब में रास्ते बंद हो गए, आज एक हफ्ते से हमारा बिल्कुल बिज़नेस ठप पड़ा है। हम कहाँ से अब ऑनलाइन पेमेंट हम कहाँ से लेंगे? पेमेंट का सबसे बड़ी समस्या आ गई। कहीं से माल मंगवाना है तो माल कैसे मंगवाएंगे? हमारे पास इंटरनेट के थ्रू से ही हमारे पास सारे हमारी पिक वगैरह आती है, जो हमारे बिज़नेस से काम चलता है उसी से कहाँ होता है। हम पिक्स आती है आगे, हम पिक्स ट्रांसफ़र करते हैं। इंटरनेट बंद होने कर आज एक हफ्ते से बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है। सरकार को और किसानों को कोई ऐसा मध्य में कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिसके अंदर आम जन को दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम तो मैं खुद इसके लिए सफ़र किया है। मंडे की बात है कि मैं अपने बेटे को यहाँ नोएडा जॉब करता है तो उसको छोड़ने के लिए जाना था, वहाँ कंपनी में जॉब करता है। तो जो व्यवहारिक रूप से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा वो मैं ही जानता हूँ कि किस प्रकार से है। और जहाँ तक, क्योंकि एक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे जितना भी सरकार जहाँ एक प्रयास कर रही है आर्थिक नीतियों के द्वारा कि किसी न किसी देश को, हमने जो पीढ़ी है 2000 से आगे, जब 2-3 के आगे के हमने विकास के पथ को बढ़ाना है। और अगर इस प्रकार से चढ़ता रहा आंदोलन तो मैं नहीं सोचता कि ये विकास का जो लक्ष्य है, इसके लिए तो सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन ये पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने की एक बात है। आम जनता इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और हो सके तो बातचीत सरकार न्योता दे रही है, बार बार उसके लिए निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। तो अच्छा होगा कि बातचीत के द्वारा इस मैटर को सुलझाया जाए, क्योंकि आम जनता, व्यापारिक वर्ग, और जहाँ तक नेट की बात है, आप जानते हैं हर एक आदमी आजकल ऑनलाइन काम कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल। तो क्या सफर है ये आम आदमी जानता है, व्यापारी वर्ग भी जानता है, चाहे व्यापारी है या किसी भी वर्ग से संबंध रखता है, तो सफर है इस चीज़ के लिए। आपको पता है कि बजट भी पेश किया गया और बजट के अंदर सरकार ने ना तो किसी तरीके से जो भी कोई नया कर नहीं लगाया, कोई ज़्यादा परिवर्तन भी नहीं किया है। लेकिन अगर इस प्रकार से किया गया, हम ये कहते हैं कि अगर सप्लाई रोक दी जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो नेचुरल है उस चीज़ के लिए महंगाई होगी। और चाहे वो पेट्रोल पंप की बात कीजिए, चाहे वो सब्जियों की बात कीजिए, उसका सफ़र कौन में रहेगा, चाहे वो गैस की बात कीजिए, आम आदमी सफ़र रहेगा। और इसके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, मैंने पहले भी इस चीज़ के लिए कहा, ये आंदोलन करने के कई रास्ते होते हैं। पहले भी असहयोग आंदोलन गांधी जी के समय में चलते रहे हैं, लेकिन ये जो रास्ता है, इस प्रकार का रास्ता जो है जिसके द्वारा आम व्यक्ति को नुकसान हो, सहना पड़े। मैंने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग है आजकल, और डिजिटल मार्केटिंग अगर उसके लिए उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्रभावित नहीं होगा।